बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके थे, जिसके अंदर से हमने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ा था। बाकी जो नेक्स्ट रह गए हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फिफ्थ काइंड थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें हमारे पास जो फिफ्थ था वो था एडवर्ब। तो हम एडवर्ब की बात कर लेते हैं। एडवर्ब को हम उर्दू में बोलते हैं मुताल्लिक फेल, यानी किससे मुताल्लिक होता है? काम से मुताल्लिक होता है, फेल से मुताल्लिक होता है, इसलिए हम इसको एडवर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे अ वर्ड which expresses how, where and when an action took or takes place is called adverb। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो हमें किसके बारे में बताता है कि कोई भी काम जो है वो हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ एंड व्हेन और किस वक्त कोई भी काम हमने किया है उसके बारे में अगर बताता है तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि एडवर्ब जो होगा वो हमेशा वर्ब के बारे में बता रहा होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है हाउ, कि किस तरीके से वो काम होगा। जैसे हम कहते हैं सैडली, हैप्पीली, ब्रेवली, ये इस तरीके से जो भी काम होगा किस अंदाज में हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो वर्ड था वो था वेयर। तो हमने ये बताना है कि किस जगह पर ये काम हो रहा है। हेयर आ जाएगा इसके लिए लफ्ज़, और देयर आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा, अप, डाउन। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वर्ड हमने लिया था यहाँ पर वो था व्हेन, कि किस वक्त होगा। तो हम इसका कह सकते हैं टुमारो होगा, यानी कल के दिन होगा, यस्टरडे या कल, गुजरे हुए कल में हो चुका है, डेली। अब ये देखें कि ऐसा लफ्ज़ जो हमें बताया कि कोई भी काम किस वक्त हो, कैसे होगा, किस अंदाज में होगा और कहाँ पर होगा, जगह के बारे में बताया, या फिर ये बताया कि वो काम हुआ कब है, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉक्स स्लोली। अब वो कहता है यहाँ पर देखें ही वॉक स्लोली, वो किस अंदाज में चलता है? आहिस्ता अंदाज में। अब हमारे पास जो वॉक वर्ड है ये हमारे पास वर्ब हो गया, और इसके साथ हम स्लोली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका ताल्लुक बन रहा है वर्ब के साथ। तो हमारे पास स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? वर्ब। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, दे लीव हेयर, वो यहाँ रहते हैं। अब यहाँ लीव जो हमारे पास है, रहना, यह हमारे पास वर्ब है। अब जो नेक्स्ट जो वर्ड हमने लिखा है हेयर, ये हमें बता रहा है किसके बारे में? वर्ब के बारे में निशानदेही कर रहा है, वर्ब के बारे में हमें मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड पर आते हैं। नेक्स्ट काइंड जो है हमारे पास काइंड नंबर 6 है। उसके अंदर हमने जो 6 पार्ट है इसका, वो हमारे पास है प्रेपोजिशन, जिसको हम उर्दू में हरफे जार भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें वर्ड से जाहिर हो रहा है प्री मीन क्या होता है? बिफोर, या पहले, पोजीशन मीन कोई भी मकाम वगैरह, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसके बारे में बताएं? हमें मकाम से पहले वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो और वो हमें मकाम के बारे में, जगह के बारे में बता रहा हो। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे अ वर्ड
which is used before a noun or pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो, किस लिए इस्तेमाल हो? टू शो प्लेस, टाइम और पोजीशन या कंडीशन भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, दूसरा वाला पोजीशन। टू शो प्लेस, टाइम और पोजीशन इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। यानी एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसको यूज करने की वजह क्या होती है? जो हमें बताता है कि कोई भी काम है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यानी जो उस काम की जो जगह है वो कहाँ पर, प्लेस बताएगा हमें, टाइम बताएगा और पोजीशन के बारे में बताएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ, माई मदर was in the kitchen। अब यहां पर वो बता रहे माई मदर वाज इन दी किचन। हमारे पास ये देखिए ये नाउन है हमारे पास, और नाउन से पहले हमने जो वर्ड यूज़ किए ये हमारे पास दी भी हमने यूज़ किया, लेकिन ये आर्टिकल में आ जाएगा। इन की बात कर रहे हैं हम, तो इन हमारे पास जो है ये प्रेपोजिशन है, जो हमें किसके बारे में बता रहे हैं? कि वालदा के बारे में बता रहे हैं कि वालदा किस जगह पर मौजूद है। माई मदर वाज इन दी किचन, कि वो बावर्ची खाने में, किचन में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास इन प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस हम इसका लेते हैं, आई लुक्ड एट हिम। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको कहा था नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर हमने नाउन से पहले देखें यूज़ किया, यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रोनाउन से पहले हिम हमारे पास प्रोनाउन होता है, तो इससे पहले जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास है, इन भी है, ऑन है, एट है, ओवर है, अबव है, ये तमाम बाकी भी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो जो प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं। अगर हम मज़ीद एग्जांपल देखें तो आप लिख सकते हैं, द बॉयज़ आर ऑन दी रूफ। अब हमारे पास जो रूफ है, छत जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास नाउन है। नाउन से पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑन यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेपोजिशन हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मज़ीद एग्जांपल्स आपको दी हुई है बुक में, वहाँ से आप देख कर सकते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद जो हमें नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है 7 पार्ट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? हरफे अत्फ। ठीक है, अब ये वर्ड क्या काम करता है? इसका काम ये है कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। अब इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, अ वर्ड विच इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है किस लिए? टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए, किन को? वर्ड्स, लफ्ज़ों को, अल्फाज को जोड़ने के लिए, और सेंटेंसेस या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए इसकी, असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, कि असलम और अकरम जो है वो भाई हैं। अब यहाँ पर देखिए असलम हमारे पास एक वर्ड है,
अकरम भी हमारे पास सेकंड वर्ड है। अब इन दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? एंड हमारे पास वर्ड कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंड वर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से असलम इज अ बॉलर एंड अकरम इज अ बैट्समैन। अब यहां पर देखिए अकरम इज बॉलर, यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। अकरम से लेकर हमारे पास बैट्समैन तक सेकंड सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड मिला रहा है वो हमारे पास क्या है? एंड है। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी कंजंक्शन है। इसी तरीके से हम देखते हैं, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं आ सकता। अब आगे हम लिखेंगे, जब इसकी रीज़न हम बता रहे होंगे तो हमने लिखना है बिकॉज आई एम इल। अब यहाँ पर आई कैन नॉट, आई से लेकर स्कूल तक हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके बाद आई एम इल हमारे पास सेकंड सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जो लफ्ज़ मिला रहा है वो हमारे पास क्या है? बिकॉज है। तो हमारे पास बिकॉज क्या होगा? ये हमारे पास कंजंक्शन होगा। इसी तरीके से टू एंड टू मेक फोर, ये दो और दो चार होते हैं, टू एंड टू। अब देखिए यहां पर टू एंड टू मेक फोर। अब हमारे पास ये टू जो है ये एक लफ्ज है, टू ये सेकंड वर्ड है। अब इन दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो ये हमारे पास कंजंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मजीद एग्जाम्पल अगर हम लें, शी इज पुअर, वो गरीब है, येट शी इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो क्या है? येट शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो शी इज पुअर हमारे पास ये एक सेंटेंस हो गया, शी इज ऑनेस्ट ये सेकंड सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जो आपस में मिला रहे हो वर्ड क्या है? येट है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा जी। अब इसके बाद हमारे पास 7 के बाद जो लास्ट काइंड हमारे पास है वो हमारे पास है पार्ट, हमारे पास 8 पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? हरफे फिजाइया। अब ये कौन से वर्ड होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को, जो हमारे इमोशंस को शो कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? अ वर्ड which expresses some sudden feelings or emotions, जो हमारी फीलिंग्स के बारे में, फीलिंग्स और इमोशंस या हमारे जज्बात एहसास के बारे में बता रहे हो, जो जाहिर कर रहे हो, शो कर रहे हो, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब ये हमारे पास ख़ास वर्ड होते हैं जिसके अंदर से हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है हुर्रा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अलास वर्ड है, हेलो हमारे पास वर्ड है, इसी तरीके से ब्रावो हमारे पास वर्ड है। तो इस तरह के वर्ड। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस वर्ड के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी होगा, ठीक है। जिस वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो खुद वर्ड जो होगा वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसकी सबसे आसान जो निशानी है वो आप ये भी रख सकते हैं कि वर्ड के बाद हमेशा क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। हम इसकी एग्जांपल सेंटेंसेस में लेते हैं। तो हुर्रा वी हैव वॉन दी मैच, ठीक है। अब यहां पर देखें, आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है जिसके अंदर से फर्स्ट वर्ड हमने हुर्रा यूज किया।
अब उसके बाद फ़ौरन बाद देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर हमने बाकी सेंटेंस बाद में लिखे हुए हैं ऑन द वे। तो ये हमारे खुशी का इजहार कर रहा है, हमारे जज्बात का। इसी तरीके से जो है हमारे गम का भी इजहार कर रहा होता है। तो बाकी एग्जाम्पल्स आपको बुक में भी दी हुई है, आप वहाँ से इजीली देखकर कर सकते हैं। थैंक यू।